करोगे? चलो ठीक है, इधर देखो। एक सवाल पूछता है त्रिकोणमिति से, है ना। ज्यामितीय विधि द्वारा साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान निकाले। एगो हम बात बोले, चला पहले बंद करो तो पूरा वो बड़ी। अरे वो बंद करो यार गेटवा, वीडियो बंद कर रहा है। पता है थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा इसमें ये होता है ना, देख लो फिर से। थोड़ा सा अगर फेटा गया ना मित्र तो तुम्हारा कबूतर बना देंगे हम। आराम से जैसे था वैसे रखो। चलो ये सवाल देखो, सवाल क्या है भाई। तो सवाल क्या बोला है, ज्यामितीय विधि द्वारा साइन 60 का मान निकाले। अब पता है तुमको, एक सवाल हम बनाएंगे और उससे 4 सवाल 5 सवाल का आंसर आएगा। अब पूछो कैसे। देखो, जितना हम काम करेंगे इस सवाल के लिए, उतना ही काम करना है अगले सवाल के लिए। अगर कह दिया cos 60 का मान निकालिए तो भी फिट बैठ जाएगा। कह देगा tan 60 का मान निकालिए तो भी फिट बैठ जाएगा। sec 60 cosec 60 कुछ हो बोलेगा, सबके लिए परफेक्ट हो जाएगा। किसी भी निष्पत्ति का 30 डिग्री और किसी भी निष्पत्ति का 60 डिग्री के लिए जितना अभी हम काम करेंगे उतना ही सब में काम होगा। बस लास्ट में थोड़ा थोड़ा सब में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो सवाल देखा जाए बढ़िया से। चलो थोड़ा सा बढ़िया से, इस सवाल इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बोल रहे हैं कि 5 नंबर भाई आने वाला है ना। हो तो देखो, सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक समबाहु त्रिभुज। क्या बनाएंगे? इस समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं समान, तीनों कोण समान, यही ना होता है। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ABC। जीवन में ज़्यादा होशियार इंसान ठीक नहीं होता है, थोड़ा सा होशियार ठीक होता है। तो इधर देख लो, और तुम बन रहे हो ज़्यादा होशियार। 5 नंबर सुनो। तो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा का होगा बराबर। मतलब कि जो ई वाला भुजा होगा वही ये भी होगा और वही ये भी होगा। क्लियर हो गया? कोण भी बराबर। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ई होगा कितना बताओ? अरे 60 60 60, और देखो 30 बोल रहा है। 90 डिग्री में एगो त्रिभुज बना दोगे? 60 60 60 तब तो होगा 180। तो ये वाला कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। ये वाला भी कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। और ये वाला भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? अब जो ये जो काम जो किए हैं ना, इसको यहाँ मान लेंगे पहले, काहे कि कुछ भी तुम्हारे पास मौजूद पहले से है नहीं, तो पहले मान लेंगे। तो क्या करेंगे हो, बढ़िया से पहले लिखेंगे कि माना कि एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज ABC है ना हो, जिसका प्रत्येक भुजा x इकाई है ना। जिसकी प्रत्येक भुजा x इकाई है। ठीक हो गया? कोण तो कहना है नहीं, कोण तो यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि कोण A बराबर, या इसलिए कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर भी 60 डिग्री और कोण C बराबर भी 60 डिग्री। अब हम यहाँ एक छोटा सा काम एक्स्ट्रा करेंगे। एक्स्ट्रा क्या करेंगे कि जो शीर्ष दिख रहा है A, जो शीर्ष दिख रहा है A, वहाँ से आधार BC पर एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? एक लंब डालेंगे आधार BC पर। किस पर डालेंगे? तो यहाँ से एक लंब हम खींच दें नीचे की ओर, और इसका नाम क्या दे देंगे? D। इसका नाम क्या दे देंगे? ऐसा क्यों किए हम आपको बताते हैं। क्योंकि पाइथागोरस का जो सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, वो किस पर लागू होता है? समकोण त्रिभुज पर। किस पर लागू होता है? समकोण त्रिभुज पर। तो इसका मतलब जब हमने डाला आधार BC पर एक AD लंब डाला, AD एक लंब डाला, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया? 90 डिग्री। अभी दो त्रिभुज में बट गया
है ना हो, सर्वांगसम का नियम जन्म करते हैं, उस हिसाब से ई त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। अब मेरी बात यहाँ सुनना, ऊपरवा जो 60 डिग्री का जो कोण था, समझ गए, कितना कितना बढ़ जाएगा, 30 में। अरे यहाँ लंब डाले जाने की वजह से यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन गया, तो 9 6 15 3 18। अब हो गया क्लियर। तो जो काम जो किए हैं, जो लंब जो डाले हैं, वो लंब डालकर यहाँ भी तो दिखाएंगे, है ना हो, चूंकि आधार BC पर है AD लंब डाला। तो अब हम किसी एक त्रिभुज में एंट्री करेंगे, और एक त्रिभुज में एंट्री करने के बाद हम इस लंब को निकालेंगे, एक और चीज कि ये पूरा x था, ये वाला पूरा क्या था, तो अब ये आधा बट गया, तो ई वाला हो जाएगा x बटा में 2, और ई वाला भी हो जाएगा x बटा में, भाई आधा बट, ठीक है ना, तो ई वाला हो गया x बटा में 2, ई वाला हो गया x, तो ई वाला का होगा, अगर ये वाला अगर हम पता कर लेते हैं तो ई हो जाएगा लंब, यह है कर्ण, यह है आधार। क्लियर हो गया, यह है लंब, यह है कर्ण, यह है आधार। लंब आधार कर्ण जब हमको मिल जाएगा, आएंगे अनुपातिक सूत्र के पास, कहेंगे हे साइन तुम क्या हो, साइन कहेगा मैं लंब बटा में कर्ण हूं, पटकेंगे लंब बटा में कर्ण, आ जाएगा आंसर। लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाइए कि लंब बटा में कर्ण, ठीक है, किस थीटा के लिए, थीटा के हिसाब से ना लंब और आधार चेंज होता है। अगर हम इस थीटा की बात करेंगे, यही लंब यही कर्ण, ठीक है, लेकिन अगर हम इस थीटा की बात करेंगे यहां वाले की, लंब हो गया चेंज, तो लंब अब ये ना हो कि ये वाला हो जाएगा, कर्ण तो कर्ण रहेगा। तो देखो ये अब कै डिग्री है, 60 था, अब कै बचा 30, तो यहां से जब निकालेंगे तो ये कितना का मान देगा, 30 का, और यहां से निकालेंगे तो 60 का, और यहां से निकालेंगे तो 90 का। समझ में आ गया, हो गया कि नहीं क्लियर। तो अभी जो हम काम करेंगे उस सब के लिए करेंगे, tan के लिए भी करेंगे, cot के लिए भी करेंगे, sin के लिए भी करेंगे, sec के लिए भी करेंगे, सब के लिए करेंगे, cosec के लिए भी करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो त्रिभुज, अब एक तो त्रिभुज में आ जाओ, तो त्रिभुज ADB में या ABD में, अब चूंकि लिखिए क्या क्या दिया है, आधार दिया है ना हो, तो यहाँ लिखिए, यहाँ लिख दीजिए, चूंकि दिया है आधार, यहां पे लिखिए आधार का है, आधार BD। अब हम किस त्रिभुज में है, ABD में ना, तो BD बराबर x बटा में 2 इकाई, सेंटीमीटर मिलीमीटर तो है नहीं भैया कि हम सेंटीमीटर वगैरह मानेंगे कुछ भी, ठीक है। चलो कर्ण कितना है जी, कर्ण AB बराबर x इकाई, तो इसलिए अब क्या निकालिएगा, लंब, इसलिए लंब। यहां तक दिख रहा है क्या, यहां तक दिखता होगा, है ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अरे हम लोग डिजाइन निकाल, ऐसे हम लोग का आदत है जिन्हें तेने छितर भीतर के हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो, इसलिए लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, और माइनस में कर देंगे आधार। आपको क्या पता चला, जब हमें कोई छोटी भुजा निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं कि बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा के वर्ग को घटा देते हैं, वही किए हैं। चलो लंब स्क्वायर तुम्हारा क्या है, AD स्क्वायर, क्या है, AD स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर क्या है आपका, AB स्क्वायर, है ना जी। अच्छा यहाँ पे इसे देते हैं, ये पूरे का स्क्वायर, AB स्क्वायर और प्लस माइनस में BD स्क्वायर, माइनस में BD स्क्वायर, ठीक है। अब ये भैया AD कहेगा हे स्क्वायर, तुम उधर पलट जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा AB का स्क्वायर, तो AB क्या है जी, x का स्क्वायर, तो यहाँ आप क्या कर दीजिएगा, x का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, तो BD आपके पास क्या है जी, x बटा में 2, और इसका क्या कर दीजिएगा आप, स्क्वायर। अब सुनिएगा, बस गौर से देखते चलिए, यहाँ x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस फिर से x स्क्वायर का x स्क्वायर, और बटा में 2 दूनी के 4, यहाँ तक आ गया, आ गया। अब देखना थर्ड स्टेप, बस लास्ट स्टेप चल रहा है। देखो अब यहाँ बटा पर का घटाव बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। देखो बटा पर का घटाव बना तो ये कितना हो गया, देखते रहना, 4 का वर्गमूल 4, ये पूरा रूट में है,
ये पूरा अंदर उठे, ये पूरा ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। हो देखो 4 से एक्स स्क्वायर है, भाग ला एक गुना मारेंगे तो 4x² का 4x² हो जाएगा। देखो 4x² माइनस है तो 4 से 4 कट गया, बचा क्या x², x² का x²। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखो ना लास्ट 4 को x² में से 1 x² गया, कितना x²? 3 को x², और बटा में कितना बचा? 4 बचा। 3 लटक जाएगा, 3 लटक जाएगा क्योंकि 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन ये निकल जाएगा। x² कहेगा कि हम x² है, हम बाहर निकल के x में बदल जाएंगे। 4 भी कहेगा हम 4 है, बाहर निकल के हम 2 में हो जाएंगे। तो AD का मान कितना आ गया? AD बराबर √3x बटा में 2, √3x बटा में। अब आपको क्या चाहिए? यानी कि लंब है, ये क्या है? अब आपको क्या चाहिए? साइन 60 डिग्री का मान। तो 60 डिग्री के लिए कहाँ होगे? यहाँ होगे, आओगे ना। अब देखो कहेगा इसलिए हाँ आ रहा है ना, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा में कर्ण। क्या आप इतना कहिएगा? लंब कितना है आपके पास? √3x बटा में 2। तो बराबर में बार साइन 60 तो देने की जरूरत है नहीं, बराबर दे दिए। तो लंब है √3x बटा में 2, है ना, और पूरे का बटा कर्ण। ये तो लंब हो गया। कर्ण कितना है? x कहेगा हे महामानव, हम x है, हमारे बटा में कुछ नहीं, तो 1 हम उल्टी मारेंगे तो √3x बटा में 2 कहेगा ठीक है मारो, तो मारेंगे तो इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 जाएगा ऊपर, x आएगा नीचे, x से x कट गया, और बराबर क्या आ गया? √3 बटा में 2। क्या साइन 60 का मान √3 बटा में 2 होता है? हो गया 5 नंबर तोरा। क्या किसी को समझ में नहीं आया क्या? अब सुनो, पहला दिन कौनों के घर में मान लो एगो लड़का पैदा हुआ। सुनो हम अभी इसी के बात करेंगे, हटेंगे नहीं मुद्दा से। किसी के घर में एगो लड़का पैदा हुआ तो उसके लिए क्या आएगा? पैम्पर्स आएगा, अरे सुनो फलिया वलिया आएगा, अरे सुन लो पहले, फलिया वलिया आएगा। उसके लिए जितना सामान आएगा मान लीजिए एक जगह रख दीजिए, ठीक है, तेल पाउडर क्रीम हेयर शेप, ठीक। अब अरे यार हम समझाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन सुनो। लड़की पैदा हुई तो वही सामान आया, और लड़का ही पैदा हुआ तो वही सामान आया। सामान बराबर है कि नहीं है? चेंज क्या होगा? कुछ दिनों के बाद जब लड़की अपना स्वरूप ले लेगी और लड़का अपना स्वरूप ले लेगा, तब वो कहेगा जीन्स पैंट और वो कहेगा फर्क वगैरह। सेम यहाँ तक काम सबके लिए करेंगे, लड़का हो चाहे लड़की, यानी टैन हो चाहे कॉट हो चाहे साइन हो चाहे सेक हो चाहे कौशिक हो, बस हुआ जाके उसका ड्रेस चेंज। यहाँ तक कहीं दिख रहा है क्या? कहीं साइन हम लिखे हैं, कहीं साइन कॉस टैन कॉट कहीं? तो ये वही हो गया। पहला दिन जब पैदा हुआ तो सबके लिए काम करेंगे, उसके लिए फलिया तो उसके लिए फलिया। अब एक्स्ट्रा लिख के नहीं आएगा कि लड़की का फलिया या लड़का का फलिया, है कि नहीं बात? या उसके लिए नहीं लिख के आएगा दूध का बोतल उसके लिए दूसरा क्वालिटी, उसके लिए दूसरा, ऐसा नहीं होता। तो सेम काम, जो काम इसके लिए वही काम सबके लिए, जो काम साइन के लिए वही काम कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब कोई उल्लू होगा जो सोचेगा साइन के लिए इतना किए तो कौशिक के लिए अब दूसरा हो, नहीं। अभी हम तुमको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो अभी हम क्या निकाले हैं? साइन 60। हाँ तुमको अभी साइन 30 निकाल के दिखा दे। देखो बोर्ड पे जगह नहीं है। अच्छा इसको थोड़ा सा उतार लो पहले, तुम लोग, हम मिटा देते हैं। हालांकि जगह है, बता सकते हैं, रुक जाओ, जगह है उस कोने पे बता देते हैं, वहाँ जगह आता है। हमको लगा यहाँ वीडियो नहीं आता। देखो साइन 30 चाहिए ना, तो कहाँ जाओगे? शीर्ष कोण कहाँ जाओगे? देखो ये 60 था तो 30 इधर के हिस्से में और 30 इधर के हिस्से में, तो तुमको क्या चाहिए? साइन 30। तो साइन 30, सुनते रहना बस। देखो साइन 30 के लिए वही लंब बटा में कर्ण। भैया लंब कितना है तुम्हारे पास? अब यही तुम पकड़ा जाओगे। लंब वो वाला नहीं लेना है लंब, अब लंब तुमको दूसरा लेना है। पूछो कहाँ है? क्योंकि शीर्ष कोण के पास जब आ गए तुम, इसके पास जब आ गए तो लंब तो ये हो जाएगा और कर्ण वही रहेगा। तो लंब BD, लंब का हो जाएगा BD, और कर्ण तो वही रहता है AB। चलो देखो भैया BD कितना है? x बटा में 2, x बटा में 2,
ए बी कितना है एक्स, एक्स फिर कहेगा कि हमारा बटा में कुछ नहीं तो एक, हम उल्टेंगे तो एक्स बटा में 2 और एक्स जाएगा नीचे और एक वह जाएगा ऊपर, एक्स से एक्स कट गया बराबर में 1/2 आ गया। नहीं साइन 30 का मान कितना आ गया? क्या हम कोई छेड़छाड़ किए अभी? देखो तो अब तुमको हम कौसे का निकाल के दिखाते। चलो क्या 10 बोलो, 10 निकाल दे, 10 60, चलो 10 60, 45 के लिए अलग से हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ 3 कोण तो हम बोले ही अभी, अरे भाई यहाँ 3 कोण बोले हम, 30 60 90 बोले ना हम, तो बस वही करना है अभी फिलहाल उसी के बाद। देखो ज़्यादा सवाल कहाँ से बनेगा, 60 30 90 45 कहाँ, 90 45 भूल जाओ, जीरो, वहाँ से सवाल नहीं पूछेगा, सवाल यहीं से पूछेगा। देखो अब हम tan निकालें 60 डिग्री, तो देखो tan 60 डिग्री, तो tan के लिए क्या होता है सूत्र, लंब बटा में आधार, है ना, तो लंब बटा में आधार। चलो tan 60 के पास आओ, यानी ये वाला कोण, कोण बी, तो tan 60 के पास आ गया लंब बटा आधार, लंब क्या है जो अभी निकाले हैं √3x बटा में 2। चलो भाई लिखो यहाँ, तो क्या हो जाएगा √3x बटा में 2, कुल सबका बटा आधार, आधार क्या है x बटा में 2, x बटा में 2, तो √3x कहेगा हम ऊपर ही रहेंगे बटा में 2, और ये 2 कहेगा हम ऊपर जाएंगे और तुम नीचे आ जाओ, तो x, अरे सॉरी 2 है ना 2, x से x कटा, इससे ही कटा, आ गया कितना, नहीं होता है tan 60 का √3। अब बताओ तुमसे सवाल में पूछे कि ज्यामितीय विधि द्वारा sin 60 का मान निकालिए, sin 30 का मान निकालिए, tan 60 का मान लिए, cot 60 का निकालिए, कुछ बोलेगा नहीं निकलेगा, सब निकलेगा। जल्दी इसको उतारो।